तो वेलकम टू आवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। तो आज हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं एरिया अंडर द कर्व, मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रल की एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं ये हम लोग देख रहे हैं। जैसे हमने लिमिट एज अ सम पढ़ा था तो उसमें हमने भी थोड़ा बहुत हमने देख लिया था, थोड़ा सा आइडिया हमने इस चीज़ का ले लिया था कि कैसे कर्व के अंदर में आप किसी भी चीज़ को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं जैसे इंटीग्रेशन का यूज़ करके हम लोग कैसे एरिया निकालते हैं किसी भी कर्व का। जैसे कि लिमिट एज अ सम हमने निकाला था वैसे आप फील कर सकते हो। जैसे एक सिंपल कर्व मैं आपके सामने मान लूँ, ऐसा कुछ समझ लो कि एक कंटिन्यूस कर्व है आपके पास, ठीक है ना, और यहाँ से ये इसका जो फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स है। ठीक है, तो आपको a से लेके b के अंडर में ये एरिया निकालना है, ये सारा एरिया आपको निकालना है। ठीक है, हाँ, तो देखो जैसे आपको जैसे इसका एरिया निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो a से b तक का, तो हम लोग यही करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, है ना। इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखो, आप लोग ऐसे समझो कि यहाँ से मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया ये वाला, ठीक है ना, यहाँ से ये dx लेंथ है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी y लेंथ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका अगर मेरे को एरिया निकालना है, ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मैं बोल दूंगा y इंटू डी एक्स, ये इतने से पार्ट का हो जाएगा, है ना, ये छोटे से पार्ट का हो जाएगा। इसी को अगर मैं a से लेके b तक कर दूं इंटीग्रेट, मतलब ऐड करता चलूँ ना, ये छोटी छोटी स्ट्रिप्स जैसे हम लोगों ने लिमिट एज ए सम में देखा था, तो छोटी छोटी स्ट्रिप्स अगर मैं ऐड कर दूँ तो टोटल एरिया आपका कंसीडर हो जाएगा a टू b। ऐसे हम लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है। आप इसको बहुत तरीक़ों से कर सकते हो तो ये ऐसे एरिया आपका आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कर्व आपको दे रखी है, ऐसे समझ लो, और आपको y एक्सिस के हिसाब से लेना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं छोटा सा एलिमेंट ले लूँगा, ये हमारा dy हो जाएगा और ये x हो जाएगा। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, x इंटू में dy करोगे और सेम ये a मान लो, ये b मान लो, a टू b आप कंसीडर कर लो, तो उससे भी आप एरिया निकाल सकते हो। तो एरिया आप सिंपली निकाल सकते हो किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, पहले ये देख लो आप। हाँ, तो अब देखो क्वेश्चंस देख रहे हैं हम लोग कुछ ऐसे। तो जैसे ये फंक्शन है आपका, अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ बना लूँ तो इस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है ना। y इक्वल्स टू एक्स की लाइन है, +3 से जा रहा होगा, ये 3 है यहाँ पर, 0,3, तो ऐसा कुछ जा रहा होगा। अब इसी लाइन के अंडर में हमें 5 से लेके, है ना, 5 से लेके 7 तक में हमें बताना है एरिया, ये एरिया बताना है, ये 5 है और ये आपका 7, इसी के अंडर में बताना है। तो वही चीज़ कंसीडर करूंगा मैं यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रिप मैंने ले ली जिसकी ये लेंथ है dx और ये लेंथ है आपकी y, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व बिटवीन 5 टू, तो एरिया इज 5 to 7, जो भी आपको दे रखा है y इंटू डी एक्स, ठीक है ना, y इंटू डी एक्स। अब y हमारा क्या दे रखा है आपको, y दे रखा है x+3, तो आप कैसे कर दोगे, x+3 dx 5 to 7। अब इंटीग्रेशन करना है सिंपल आपको, तो क्या हो जाएगा, x² 2 और 3x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक बार 7 पुट कर, तो 7 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 इंटू 7 माइनस 7 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 इंटू 5 आएगा यहाँ, 5 का स्क्वायर और 3 इंटू 5। तो इसको बस सब्ट्रैक्ट करना है, एंड में आपका जो भी आंसर आएगा, जैसे 49/2 हो गया और माइनस 25/2, और ये आपका हो जाएगा 21 माइनस 50। तो जो भी सॉल्यूशन आएगा आपका, तो 49 माइनस 3 तो 24 डिवाइडेड बाय 2 इट इज़, ठीक है, प्लस इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6, तो इससे कटोगे तो 12, तो इट इज़ 18 स्क्वायर यूनिट। ये जरूर लिख लेना स्क्वायर यूनिट, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे आपके, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ आ जाएगी आपकी। अब ऐसे इसी क्वेश्चन को हम y के हिसाब से भी ले लेते हैं कि बिटवीन y इज इक्वल्स टू 2 to y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो इसको कैसे लेते हैं हम लोग, तो जैसे सेम ग्राफ है आपके सामने, ठीक है, तो ये मैंने ये काट दिया आपका, ये 0,3। अब देखो यहाँ पर समझना अच्छे से, ठीक है, ये 0,3 है और ये पॉइंट आपका 2 है और ये पॉइंट आपका 3 ना लेके यहाँ पर लिख दो 7 कर लो, चलो ये 7 हो गया। अब ढंग से समझना है यहाँ क्वेश्चन को, तो ये आपको इसमें डिफाइन करना है। तो यहाँ पर अब देखोगे तो दो अलग अलग फंक्शन इंडिविजुअलिटी आ रही है, आप ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर देखोगे तो आप एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे वो समझो, ठीक है। तो एरिया कैसे निकालोगे आप लोग,
तो पहले तो मैं कर देता हूँ इसको सेम, यहाँ पर छोटी सी एक स्ट्रिप बना दी और यहाँ पर एक स्ट्रिप बना दी, ऐसे कंसिडर कर लो, दो पोर्शन हमारे पास आ रहे हैं। तो एरिया हमारा आ जाएगा 2 से लेके 3, ठीक है ना, और x dx dy, ठीक है ना, 2 से लेके 3, ये x हो जाएगा, ये dy हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये dy हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसका कर दूंगा मैं मोड, क्यों, क्योंकि ये पोर्शन आपका इस एक्सिस के इधर है, तो ये नेगेटिव आ सकता है, तो इसलिए मैं पॉजिटिव आंसर ही लूंगा। आ सकता है, आए या ना आए वो हम लोग चेक कर लेंगे। प्लस 3 से लेके 7 तक x dy, ये तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये इसकी तरफ है, ठीक है। अब इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। अब x को इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, तो y इक्वल्स टू आपको कितना दे रखा है, x प्लस 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, y माइनस 3, तो ये वैल्यू यहाँ पर हमें रखनी है। तो एरिया हमारा आ जाएगा इन दिस इंटरवल 2 to 3 y माइनस 3 dy प्लस, इसका मोड में लिख लेना आपको, 3 से 7 y माइनस 3 dy। अब कर लो इसका इंटीग्रेशन, तो एरिया आपका आ जाएगा y का स्क्वायर बाय 2 माइनस 3x 2 to 3 प्लस y का स्क्वायर माइनस 3x 3 to 7। तो जो भी आंसर आएगा इसमें अगर नेगेटिव आएगा तो हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे उसको। तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 बाई 2 माइनस 9 माइनस ऑफ यस 4 बाई 2, 2 का स्क्वायर इज 4 बाई 2 माइनस का 3 इंटू 2 6, ये आ जाएगा, प्लस 7 49 बाई 2 माइनस 3 7 जा 21 माइनस 9 बाई 2 माइनस 3 9, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर लो, 5 बाई 2 हो जाएगा भाई, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 5 बाई 2 9 माइनस 4 5 बाई 2 माइनस 9 प्लस का 6, तो माइनस का 3 आ जाएगा। देखो ये नेगेटिव आएगा ना आपका, तो दिख ही रहा है, पर हमें पॉजिटिव कंसीडर करना है। अच्छा इसको देखोगे आप लोग तो 49 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 40 बाई 2, और ये माइनस 21 है और ये आपका माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका आ जाएगा, आपका इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट कर लोगे आप लोग तो 21 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे आप लोग तो आपका पास आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा आपके पास, और इसको इससे काटोगे तो 20, ठीक है। और इसमें से 6 में से 1 गया तो माइनस 1 बाई 2, तो कैसे लिखोगे, माइनस 1 बाई 2, ठीक है ना, माइनस का 1 बाई 2 मोड में, प्लस का 20 माइनस 12 इज 8 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा, प्लस में लिखना है इसको, तो 1 बाई 2 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा 16 और 17 बाई 2 स्क्वायर यूनिट। तो ठीक है ना, आप लोग देख लेना, आपको x एक्सिस के हिसाब से डिफाइन करना है, y एक्सिस के हिसाब से डिफाइन करना है, वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो इसको। हाँ, तो अब थोड़े क्वेश्चंस देख रहे हैं हम लोग, जरा देखो जरा आपके साथ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे आप, तो फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब ये सर्कल है आपके पास, तो इसमें 0 0 आपका सेंटर हो गया। सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो आपकी x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर होता है। तो h यहाँ पर 0 है और k भी यहाँ पर 0 है, तो सेंटर आपका 0 0 हो गया, ये सेंटर होता है, और रेडियस आपकी a है। तो आपको एक सर्कल बनाना है इसमें, ठीक है। तो एक सर्कल बनाना है आप लोगों को, ऐसा एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर तो ओरिजिन है 0 0 और उसका जो रेडियस है वो आपका a है, ऐसा। तो ये चीज़ आ जाएगी आपकी यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को अगर हम समझते हैं तो मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट इस वाले पार्ट को बना लेता हूँ, इसका मैं एरिया निकाल लेता हूँ और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि ये सारे सेम है। तो मैं इसी की बात कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं ना, मतलब 0 से लेके a तक, है ना, ये मैंने एक स्ट्रिप बना दी, ये आपका dx हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका y हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको बनाते हैं हम लोग। तो एरिया आपका क्या आ जाएगा बेटा, a से 0 से लेके a तक y dx। अब y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, आपको जो इक्वेशन दे रखी है तो वो ऐसी दे रखी है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो y निकालोगे यहाँ से तो अंडर रूट में, ठीक है ना, प्लस माइनस, तो मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ क्योंकि
एरिया हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये आपका आ जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ रख दो आप, तो आपके पास आ जाएगा 0 से a अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये आपका आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को पता ही है क्या होता है, x बाय ए सेम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए, और फिर यहाँ पर आप डाल दोगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो एक बार अपर लिमिट अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, a बाय ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ ए बाय ए, और एक बार आप जीरो पुट कर दोगे इसमें, तो यहाँ जीरो पुट करोगे तो 0 बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ 0 बाय ए, ये आपका आ जाएगा। तो ये टर्म 0, ये टर्म भी 0, तो ओवरऑल 0 हो गया आपका ही। तो अब इसी चीज़ को हम लोग देख लेते हैं, ये कट गया आपका, ये 0 हो गया तो ये 0, तो ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ 1 हो गया। साइन 1 कब होता है आपका, तो साइन इनवर्स होता है हमारा 1 90 पर, कितने पर आता है, 90 पर आपका आता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ साइन 90 पाई बाय 2, ठीक है ना। तो यस आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन से साइन कट गया तो पाई बाय 2, तो पाई ए स्क्वायर बाय 4। तो देखो क्वाड्रेंट का आपके पास एक एरिया आ गया, एक क्वाड्रेंट का आपके पास एरिया आ गया पाई स्क्वायर बाय ए। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल इज 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, जो भी हमारा क्वाड्रेंट है। तो कितना हो गया, तो 4 इंटू में पाई ए स्क्वायर बाय 4, तो जो हमारा सर्कल का फार्मूला होता था देखो वही आ गया, पाई आर स्क्वायर, आर हमारा ए एस के से। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका, ठीक है ना, स्क्वायर यूनिट। चलो ये चीज़ समझ में आ गई। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ोगे आप लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम सा ही है, बस आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन देखो आप मेरे साथ। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ये इलिप्स दे रखा है। तो हमारे को पता है इलिप्स में a इज अ मेजर एक्सिस और b इज अ माइनर एक्सिस। तो a हमेशा b से बड़ा होता है, तो x के नीचे a है, तो ये बड़ी टर्म हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो ये इलिप्स है वो ऐसा बनेगा, जो हमारा जो इलिप्स है वो ऐसा बनेगा। a इज अ मेजर वन, तो x एक्सिस इज अ मेजर, y एक्सिस इज अ माइनर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये a डिस्टेंस है आपका और ये b डिस्टेंस है, ऐसा, ठीक है ना। ऐसे हमारे पास ये इलिप्स हो जाएगा, ठीक है। y हमें निकालना ही होगा, तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ, देखो इधर मेरे साथ। तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। एलसीएम ले लो और इसको इधर ले आओ। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर उधर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर देता हूँ, रूट में लिख लेता हूँ। तो बी बाय ए तो बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर की टर्म में, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास बचेगा, ठीक है बेटा। चल अब इसी को मैं इसी क्वाड्रेंट को ले लेता हूँ, छोटे से एक चौथाई पार्ट को ले लिया, ये dx और ये y। तो हम लोग कैसे करेंगे, एरिया ऑफ इलिप्स पूरा लिख देता हूँ इस बार। एरिया ऑफ इलिप्स इज 4 टाइम्स ऑफ 0 टू a, ये a है आपका, 0 टू a और y dx है ना। तो 0 टू a 4 टाइम्स, कैसे करोगे, 4 टाइम्स 0 टू a b बाई a अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो अब इसको आगे कर लेते हैं यहाँ पर। तो 4 टाइम्स ऑफ b बाई a 0 टू a, ठीक है, सीधे इंटीग्रेशन ही कर देता हूँ मैं इसका। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो वही x बाई a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 टू a। अब एक बार a पुट कर दोगे और एक बार 0 पुट कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो एरिया बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो b बाई a
ठीक है। लास्ट में अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पहले वाले में करा था, तो इसको सॉल्व करके सिर्फ आपका ये टर्म बच रहा था, तो मैं ये टर्म लिख देता हूँ यहाँ पर। ये टर्म आपकी बचेगी ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ ए बाय ए, ये बच रहा था बस, बाकी सब जीरो हो जाएगा। ये पुट करोगे जीरो, यहाँ पर पुट करोगे जीरो, यहाँ पुट करोगे जीरो, तो ये टर्म जीरो पूरी, यहाँ पर पुट करोगे ए स्क्वायर तो जीरो, और यहाँ पुट करोगे तो ये बचेगा बस। एक ये टर्म मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है। ये 1 आ गया, इसका पाई बाय 2 आ जाता था, तो हम लोग बोल सकते हैं 4b बाय ए, ठीक है, ए स्क्वायर बाय 2 इंटू पाई बाय 2। चलो ये 4 से 4 कट जाएगा, ए से एक ए कट जाएगा, तो आपके पास आएगा पाई ए बी। तो ये आपके पास एरिया ऑफ इलिप्स आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन भी था, ठीक है। अब इसको देखो, इसको समझते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ मैं। तो देखो क्या दे रखा है आप लोगों को, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू x। इट इज अ पैराबोला, और x y की पावर 1 है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। x की पावर 1 होता तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, y की पावर 1 है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। एंड द लाइन एरिया अंडर द रीजन, हम लोगों को इन दोनों के रीजन के अंडर में जो एरिया लाई कर रहा है उसको हमें करना है। तो देखो जरा मैं बनाता हूँ पैराबोला, ठीक है ना, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है, ये मैंने बना दिया पैराबोला। ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, और y इक्वल्स टू 4 की लाइन ये रही है आपकी, y इक्वल्स टू 4 की लाइन, और ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। अब ढंग से देखो आप यहाँ पर समझोगे अगर आप मेरे साथ, तो ये वाला रीजन निकालना है हम लोगों को, इन दोनों के रीजन। तो मैं ये वाला निकाल लेता हूँ और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सिमेट्रिक है क्योंकि। तो ये आपका dx dy सॉरी, और ये x। तो कैसे करेंगे अब इसमें, एरिया इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस क्यों, क्योंकि ये और ये भी कर रहा हूँ मैं, एक तरफ का निकाल रहा हूँ पर उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेम आ जाएगा। कहाँ से लेके कहाँ तक, तो ये 0 और ये कितना आपका 4, देखो ना y इज इक्वल्स टू 4, तो 0 to 4 x dy ऐसा आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो अब जरा निकाल लेते हैं x को। तो x को अगर y के टर्म में निकालोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू y था, तो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट में y आ जाएगा, ठीक है। तो y के टर्म में आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ 0 to 4 अंडर रूट में y dy। अब कितना हो जाएगा इसको सॉल्व करोगे, तो ट्वाइस ऑफ यस y की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, 0 to 4, तो ये आपका 3/2 आ जाएगा। तो इसको ट्वाइस ऑफ 2/3 हो जाएगा, ये 2 पर पलट जाएगा, 2/3, ठीक है ना। और ये कितनी आ जाएगी, y मतलब 4 की पावर 3/2, भाई इसको ऐड करोगे तो 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो कितना आ जाएगा आपके पास 4/3, 2 की पावर 2 इंटू 3/2, 4 को मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया, तो आपके पास 8 आ जाएगा। तो 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ जाएगा, 8 4 जा 32, यहाँ लिख देता हूँ 32/3 स्क्वायर यूनिट। तो देखो ये क्वेश्चन है इसका, तो ये इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे फील करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम लोग यहीं देख लेते हैं, जगह है हमारे पास करने के लिए। तो उसने बोला फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसमें सिर्फ ये इंडिकेट करा है कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आएगा वो आंसर लेना है, ठीक है। एनक्लोज बाय द एक्स एक्सिस, एक एक्स एक्सिस ले ली उसने, लाइन y इज इक्वल्स टू x की लाइन लेनी, और सर्कल बोल दिया ये वाला, ठीक है ना, ये सर्कल बोल दिया। ये आपका कितना होगा वो हम लोग चेक कर लेंगे अभी, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब जरा बनाते हैं यहाँ पर। तो सॉल्यूशन नंबर 4, चलो इसको करते हैं हम लोग, बेटा आ जाओ। तो क्या दे रखा है आप लोगों को, एक y इज इक्वल्स टू x की लाइन दे रखी है, x एक्सिस बोल रखा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रखा है, समझते रहना सारी चीज़ों को। और एक सर्कल की इक्वेशन दे दी विच इज दिस, ठीक है, ये आपको दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब जरा समझ लेते हैं इस चीज़ को, अच्छे से देखते हैं जरा क्या आता है क्या नहीं आता। तो देखो अब जरा मैंने एक सर्कल बना दिया जिसका सेंटर तो ओरिजिन ही है। 32 का रूट निकालोगे अगर आप, क्योंकि रूट का स्क्वायर होता है हमारा, तो इसका रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, तो 16 इंटू 2 है, तो 4√2 है ये, है ना। ये 4√2 है आपका रेडियस, तो इसका जो रेडियस है वो 4√2 है, तो ये याद रखना है। अच्छा, y इक्वल्स टू एक्स की लाइन आपके पास ये बनती है ओरिजिन से पास होते हुए, y इक्वल्स टू एक्स की लाइन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आप अच्छे से फील करना मेरे साथ, ठीक है। फील करते हैं अब इस चीज को। तो यस, ये आ गया आपके पास सामने। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो बोल रहा था, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये सारा रीजन आपके पास आ जाएगा,
ठीक है। अब इसी रीजन को हम लोग बनाते हैं अच्छे से। अब मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ। तो मैं देखो यहाँ पर मेरे साथ आप लोग, तो आप अगर ढंग से देखोगे तो एक तो ये लाइन है यहाँ तक, फिर उसके बाद कर्व पार्ट है सर्कल का, ये चीज़ देखो। तो मतलब पहले आपको लाइन तक लेना है, लाइन के नीचे लेना है सारा, फिर उसके बाद सर्कल के नीचे लेना है। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। ये y इक्वल्स टू एक्स की लाइन है और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 32, ठीक है ना। यहाँ से y निकाल लोगे तो अंडर रूट में 32 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो अब हम एरिया निकालते हैं। तो एरिया आपका क्या आ जाएगा बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये आपकी एक्स एक्सिस है। देख लो आप लोग, सब कुछ सेम सेम है। ये एक्स एक्सिस भी आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आ गया, और ये सारी चीज़। तो देखो कैसे करोगे आप लोग। तो फर्स्ट आप जब एरिया निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 0 से लेके ये कितना है, अब ये हम लोगों को नहीं पता। तो इसको भी निकालने के लिए हमें दिख रहा है कि ये पॉइंट यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप लोग इसको क्या करोगे, एक्स स्क्वायर, वाई की जगह पर एक्स रख सकते हो, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32, ऐसा आप कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो। वाई की जगह पर एक्स रख दो, ये दोनों को सॉल्व कर लो ना इक्वेशंस को। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32, ये कटेगा आपका, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 आ जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 आ जाएगा। हमें +4 लेना है क्योंकि हमारे को ये देखना है, इधर -4 पे भी काट रहा होगा वो, पर हमें +4 लेना है बस, ठीक है। तो +4 ले लेते हैं। तो ये 4 दे रखा है और ये 4√2 दे रखा है। ये आपके पास पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स अच्छे से इंडिकेट कर लेना ताकि आपको समझ में आए। तो यस, तो पहले मैं बोल देता हूँ इसको, यस 0 से लेके 4 के बीच में ये लाइन के अंडर में आ रहा है, लाइन के अंडर में आ रहा है dx, प्लस 4 से लेके 4√2 तक ये सर्कल के अंडर में आ रहा है। तो ये चीज़ हम लोगों को पता रहेगा। और यहाँ dx से इंडिकेट कर रहा है कि मैं x एक्सिस के अबाउट यहाँ पर ले रहा हूँ। ऐसे y एक्सिस के अबाउट भी ले सकते थे अगर वो पूछता तो। अब जरा आ जाओ, तो लाइन में हम लोगों को y इन टर्म्स ऑफ x निकालना होता है। तो y इन टर्म्स ऑफ x तो x ही है, तो ये x 0 से 4 हो जाएगा, प्लस सर्कल का भी हमने निकाल लिया था। तो अंडर रूट में 32 प्लस x, ठीक है ना, ठीक है ना। ये a है आपका ना रेडियस, अगर आप यहाँ मानोगे तो इसको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेते हैं, तो ये आपका a है 4√2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 से लेके 4√2 तक। चलो अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 4 प्लस, और इसका करोगे तो कितना आ जाएगा x बाई 2 अंडर रूट में 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 32 4√2 का, ये a स्क्वायर ही आपका, तो 32 बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय a इज अ 4√2, याद रखना ये चीज, a इज अ 4√2 इन दिस केस। तो 0 to गलत लिख दिया 4 ये 4 से चल रहा है, तो 4 से 4√2 तक चलेगा। तो देखो अभी एक बार 4 पुट करा मैंने इसमें, एक बार 4 पुट कर दिया तो कितना आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाय 2, ये तो हो गया यहाँ पर, प्लस अब इसमें 4√2 पुट करोगे तो 4√2 बाई 2 और कितना 32 माइनस 4√2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर पुट करोगे तो 32 बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ 4√2 डिवाइडेड बाय 4√2, तो ये आ जाएगा। फिर बीच में माइनस, एक बार 4 पुट करा तो 4 बाई 2 32 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 32 बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ 4 बाय 4√2, ये टर्म आपके पास आ जाएगी। अब मैं इसको कर देता हूँ सॉल्व, तो ये तो कट जाएगा, तो 16 है, 16 बाई 2 8 आ जाता है, ये टर्म 0 हो जाएगी, 32 है, तो जो बचा है वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ, तो ये 16 ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस इसमें क्या बचा आपके पास, ये 2 बचा, ठीक है ना, यहाँ पे 2 बचा, तो और ये 16 बचा, 2 ऑफ 4, देखो ना यहाँ पर भाई, ये 16 तो है आपका एक हिसाब से, 32 में से 16 गया तो 16 बचा, 16 का रूट हमारा 4 होता है, माइनस का 32 बाई ये 16 हो गया, इनटू ये आपका आ जाएगा 1/√2 साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसको और अच्छे से देख लो, यहीं पर ये 8 हो गया, प्लस 16 साइन इनवर्स 1 कब होता है, π/4 पर, तो 16 इंटू π/4
सॉरी पाई बाय 2 90 पर होता है, सॉरी ठीक है। ये आपका 8 हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का 8 हो गया। उसके बाद देन उसके बाद इसको देखो आप लोग, तो ये 16 और ये कितने पर होता है, पाई बाय 4 पर, तो -16 इंटू पाई बाय 4। तो अब जरा ये कट गया इससे, तो ये कितना हो गया आपका, इसको इससे करोगे तो ये 8 पाई हो जाएगा और इसको इससे करोगे तो 4 पाई। तो आपके पास जो आंसर आया वो 8 पाई माइनस 4 पाई आया, विच इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर यूनिट। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, चेक कर सकते हो आप इसको।